सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से आज हम चर्चा करेंगे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप सही समझे। हम आज चर्चा करेंगे हरिद्वार के हर की पौड़ी की गंगा जी की, जहाँ गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है और जहाँ के गंगा जल को सबसे शुद्ध माना जाता है। श्रद्धालुगण यहाँ के जल को अपने साथ लेकर जाते हैं और पूजा पाठ तथा मृत्यु के समय प्राणी के मुंह में डालते हैं ताकि प्राणी को सीधे बैकुंठ मिले। अब बैकुंठ मिलता है या नहीं, ये तो बताने वाला अब तक कोई नहीं मिला, लेकिन इसकी रिपोर्ट जरूर प्रकाश में आई है, जिसमें बताया गया है कि रुद्रप्रयाग के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का पानी प्रदूषित है। अब आइए जानते हैं कि कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट क्या कहती है। हाल की ऑडिट रिपोर्ट, जो नमामि गंगे कार्यक्रम पर आधारित है, में बताया गया है कि देवप्रयाग के बाद कई जगह गंगा के पानी की गुणवत्ता गिर जाती है। ऋषिकेश तथा हरिद्वार तक पानी की श्रेणी बी कैटेगरी पाई गई। बी कैटेगरी का मतलब होता है पानी पीने लायक नहीं है, नहाने तक काम चल सकता है। यानी वैज्ञानिकों के हिसाब से पानी पीने या सीधे सेवन के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बताया गया कि गंगा में कई जगह अनट्रीटेड सीवेज यानी गंदा पानी गिर रहा है, जिसको ट्रीट नहीं किया गया। इसके अलावा पानी में फोकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई। कुछ हिस्सों में तो लगभग 32 गुना तक बढ़ी हुई बताई गई। एबीपी न्यूज के अनुसार ये बैक्टीरिया आमतौर पर मल जनित प्रदूषण का संकेत होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब ये पानी बिना ट्रीटमेंट पीने योग्य नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या पानी आचमन योग्य है? तो इसका जवाब ये है कि कैग रिपोर्ट ने सीधे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अगर पानी पीने योग्य नहीं है और उसमें बैक्टीरिया ज्यादा है, तो आचमन यानी मुंह लगाना अथवा पीना भी सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अब इसको अगर धार्मिक दृष्टिकोण से समझें तो गंगा पवित्र है, गंगा जल पवित्र है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से सीवेज बैक्टीरिया तथा मानव गतिविधियां पानी को पीने लायक नहीं रहने देती। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हरिद्वार और ऋषिकेश में कोई भी घाट ऐसा नहीं है जहां सीधे गंगा जल यानी पीना सुरक्षित हो। अब आप समझ लीजिए कि नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया गंगा की सफाई के लिए पानी की तरह उसी पानी में बहाया जा रहा है, लेकिन क्या मजाल कहीं गंगा का पानी सुरक्षित हो। आप याद कीजिए, जिस समय अमृत काल चल रहा था, अमृत कुंभ हो रहा था, तो वहां भी यही रिपोर्ट आई थी। दिल्ली की जो जांच एजेंसी थी उसने कहा था इसमें बैक्टीरिया है, पानी पीने लायक नहीं, स्नान करने लायक नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने उसको झुठला दिया और लोग आराम से गंगा जल का आचमन करने लगे, पीने लगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।